इनका माँ बाप इनको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, जेब में पैसा नहीं रख पाते हैं, लेकिन इनके पास वो एक चीज़ है जो किसी और के पास नहीं, वो जज्बा। सर बचपन में कपड़े भी धोए हैं, टॉयलेट भी धोया है, बर्तन भी मांजे हैं, झाड़ू पोछा सब कराया है मेरी माँ। 8 से 9 किलो के बीच में वज़न घटाया, रंग गहरा करना पड़ा मुझे अपना, बड़े हीरो बन के गए कि चलो यार जाएंगे। पहले ही दिन ना चमड़ी उतरने लग गई, 40-45 डिग्री में बैठ गए, तो काफ़ी सीख मिली। बट तो मेरे दोस्त मुझे ऐसे देखते थे, बोलते अरे कहाँ जा रहा है, मैं काम पे जा रहा हूँ। तो बोलते अरे यार कहाँ खेल हमारे साथ। तो वो पहले से ही पता था कि शॉर्टकट नहीं लेना है। आमिर खान हैज़ इंस्पायर्ड मी सो मच, हैव फेथ इन योर सेल्फ। क्योंकि एक चीज़ जो मेरे पास थी, जो ट्रेलर में भी जैसे मैंने कहा ना कि वो जज्बा है, वो आज हम साउथ की फिल्में भी सेलिब्रेट करते हैं, आज हम नॉर्थ ईस्ट की फिल्में भी सेलिब्रेट करते हैं। सर मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो ग्रेजुएशन करना तो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। और क्योंकि घर वालों को पहले ही पता था कि यार ये एक्टिंग वैक्टिंग में कुछ करेगा, नाच गाने का बड़ा इंटरेस्ट है, तो हमेशा से उन्होंने एक चीज़ मुझे ये कही कि ग्रेजुएशन अपनी ज़रूर कंप्लीट करना, कुछ भी हो, भले ही पासिंग मार्क्स ही हैं लेकिन करना। फिर बीच में फेल भी हुए 1 साल, क्योंकि काम करना कॉलेज में ही शुरू कर चुके थे, टीवी करना फुल फ्लेजेड शुरू हो गया था। कौन सा स्टैंडर्ड था सर? मैं फर्स्ट ईयर सीनियर कॉलेज में फेल हुआ था सर। जो हमारे यहाँ तो मुंबई में तो 11th ही कॉलेज हो जाता है, हाँ, 11th से कॉलेज शुरू हो जाता है, तो 13th आप कह सकते हैं कि 13th में मैं फर्स्ट ईयर सीनियर कॉलेज में जो था, FY BA में जो था, फेल हो गया था। तो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बट घिस पिट के जैसे तैसे करके, और घर वालों की भी बात रख ली कि चलो यार ग्रेजुएट तो बन ही गए, अगर एक्टर नहीं भी बने तो एक नौकरी तो मिल ही जाएगी किसी कॉल सेंटर में। सर वो एक बहुत बड़ी फिल्म है सर, और ये सौभाग्य है कि ये उन्हीं के साथ बन रही है जिन्होंने वो भी बनाई है। और लक देखिए ना कि जो निर्माता हैं उस फिल्म के वही हैं सेम, जो निर्देशक थे उस फिल्म के, उनके कारण मुझे ये फिल्म मिली है। तो मेरा नाम जो रेकमेंड किया था विधु सर को, वो राजू हिरानी जी ने ही किया था। कंपैरिजन नहीं करूँगा मैं सर, क्योंकि वो दुनिया, वो दौर भी अलग था, वक्त भी अलग था, बैकग्राउंड्स भी जो दोनों फिल्मों के हैं वो अलग अलग हैं। ये जो पर्टिकुलर कहानी है ये मेरे जैसे लोगों की कहानी है, और शायद अगर मैं आपको भी उसमें जोड़ूं, हमारे जैसे लोगों की कहानी है जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है जीवन में। आपने ट्रेलर देखा होगा जहाँ पे वो कहते हैं कि इनका माँ बाप इनको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, जेब में पैसा नहीं रख पाते हैं, लेकिन इनके पास वो एक चीज़ है जो किसी और के पास नहीं, वो जज्बा। तो ये हमारी कहानी है, और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के थ्रू हम इस देश के हज़ारों करोड़ों लोगों की कहानी बताने की हमने कोशिश की है। ख़ास तौर पे ये जो UPSC का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर है ज़िक्र, जो संघर्ष वो बच्चे इस पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन के लिए करते हैं। और ये माना जाता है, चाइना में कोई एक एग्ज़ाम है, उसके बाद ये UPSC का एग्ज़ाम जो हमारा है वो सबसे कठिन होता है पूरी दुनिया में। और बहुत ही चैलेंज्ड सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर से आते हैं बच्चे, पता है। इंग्लिश मीडियम के भी हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉन्शियसली करना चाहते हैं ये, बट मेजॉरिटी ऑफ देम, मैं कहूँगा 80 to 85% जो लोग हैं ना, वो मेरी तरह लोग हैं, जो बहुत ही सोशियो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड सेक्शन से आते हैं। तो ये उनकी कहानी है सर, ये उनके जज्बे को सलाम है, ये उनके स्पिरिट को सलाम है, और उनके नेवर गिविंग अप वाला जो एटीट्यूड है ना उनका, वो उसको नमन है ये फिल्म। एंड ये रियल लाइफ कहानी है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। मनोज कुमार शर्मा जी की कहानी है ये। जी बिल्कुल, मैंने बहुत वक्त बिताया उनके साथ। एक तो संडेज़ को ही उनको छुट्टी होती थी, तो हर संडे में उनका दिमाग खाने पहुंच जाता था उनके घर। ही इज़ समवन हु इज़ रियली इंस्पायर्ड मी व्यक्तिगत रूप से, अगर मैं कहूँ। फिल्म के लिए तो मिला उनसे, मैं फिल्म की वजह से ही मिला, जान पहचान तो फिल्म की वजह से हुई, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ बड़े गौरव से कि एक बड़े भाई मिले मुझे। वो बहुत इंस्पायरिंग हैं, वो और उनकी जो वाइफ हैं श्रद्धा जोशी जी, दे आर एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आज उनकी कहानी हम लेके आ रहे हैं, और आप देखेंगे क्यों है। और रहा सवाल बाथरूम धोने का, प्रेपरेशन जो है सर, बचपन में कपड़े भी धोए हैं, टॉयलेट भी धोया है,
बर्तन भी मान जाएं, झाड़ू पोछा सब कराया है मेरी माँ ने, ठीक है। पहले से तैयारी हाँ हाँ, बचपन से आप समझो इस रोल के लिए बचपन से तैयारी चल रही है सर। हमारे घर में यही होता था, हम सब एक वन बेडरूम हॉल में रहते थे, 2 लोग बेड पे सोते थे, 2 ज़मीन पे सोते थे, ऑल्टरनेट करते रहते थे, कभी कोई बेड पे कभी कोई ज़मीन पे। तो वो आत्मनिर्भर बनाना ना, वो पहले से ही शुरुआत हो जाती है जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे। तो और घर वालों ने ऐसा भी नहीं रखा कि अरे लड़के हैं तो नहीं करेंगे। तो मेरा भाई कभी बर्तन करता था तो मैं झाड़ू करता था, कभी वो डस्टिंग करता था तो मैं टॉयलेट धोता था। क्योंकि मेरी मम्मी एक टाइम पे वो जो कॉर्पोरेट टिफ़िन नहीं होते हैं, वो सुबह 4 बजे से उठ के टिफ़िन बनाने लग जाती थी, फिर शाम को बच्चों को ट्यूशन देती थी। तो वो सब अपनी अपनी तरफ से योगदान दे रहे थे कि सिचुएशन थोड़ी बेटर हो। और फिज़िकली भी इस फिल्म के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ी, वज़न काफ़ी घटाया, 8 से 9 किलो के बीच में वज़न घटाया। रंग गहरा करना पड़ा मुझे अपना। अब विधु विनोद चोपड़ा जी की फिल्म है, अब वो तो आर्टिफिशियल कुछ करते हैं नहीं। अब उनको अगर बॉम्ब ब्लास्ट भी करना होता है तो वो असली बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। मिशन कश्मीर में देखा होगा आपने, तब लगभग 20 साल पहले की बात है ये। तो सरसों का तेल लगा के चंबल में घर के छत पे बैठ गए, बड़े हीरो बन के गए कि चलो यार जाएंगे। पहले ही दिन ना चमड़ी उतरने लगी, 40-45 डिग्री में बैठ गए। तो काफ़ी सीख मिली, बट इट्स ऑल वर्थ इट सर, वर्थ इट है। ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। मैंने जैसे कहा कि मैंने भी 11वीं कक्षा में काम करना शुरू कर दिया था, कुछ कारण थे उसके। जब मैं उतरता था घर से तो मेरे दोस्त मुझे ऐसे देखते थे, बोलते थे अरे कहाँ जा रहा है, मैं काम पे जा रहा हूँ। बोलते अरे यार कहाँ खेल हमारे साथ। तो वो मन तो बहुत करता था तभी कि मैं भी उनके साथ खेलूँ। अब 16-17 की एज में तो आप खेलना ही चाहते हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और इस फिल्म में भी आप देखेंगे तो वो रिलेटेबल था मेरे लिए। और शायद विनोद सर की लाइफ भी बहुत बहुत स्ट्रगल रहा है उनकी लाइफ में। आप अगर जानेंगे तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। 45 साल हो गए उनका, विधु विनोद चोपड़ा 45 ईयर्स ऑफ बीवीसी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिल्म फेस्टिवल चल रहा है अभी भी, 2 हफ्ते का है, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता अभी और बाकी है। श्रीनगर से आते हैं वो। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, सिनेमा में इतना शौक था उनको, वहाँ पे एक ही थिएटर हुआ करता था, जो उस थिएटर के ओनर थे वो उनको फ्री में सिनेमा देखने देते थे कि यार ये बच्चा है, इसके पास पैसे नहीं है, इसको मैं फ्री में पिक्चर देखने दूंगा। आज श्रीनगर के उसी थिएटर में विधु विनोद चोपड़ा फेस्टिवल चल रहा है। सर मेरे हिसाब से सब ठीक ठीक ही है, क्योंकि मैंने कभी भी मुझे हमेशा से पता था, और ये हम सब के बाप दादाओं ने, बड़ों बुज़ुर्गों ने कहा है ना कि सच्चाई का रास्ता लंबा होता है, सच्चाई का रास्ता लंबा होता है। तो वो पकड़ के चले गए आगे, और पता था ये तो वो सफ़र में भी पता था, और सफ़र अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, सफ़र तो शुरू हुआ है। इनफैक्ट अभी तो शुरुआत हुई है। ये पहली फिल्म है जैसे आप कह रहे हैं पैन इंडिया। उम्मीद है कि आजीवन ये चलता रहे, नहीं चलेगा तो देखेंगे, कोई ऐसे जान तो नहीं चली जाएगी। लेकिन वो पहले से ही पता था कि शॉर्टकट नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म काम करना है, लॉन्ग लास्टिंग काम करना है। और हमसे पहले भी यार हज़ारों साल से लोगों ने कहा है कि सच्चाई का रास्ता जो है ना बेटा वो लंबा है, तो उसके लिए सक्षम रहना, तैयार रहना। तो बताइए सर, ली थी आपने, सच्चाई का रास्ता लंबा है, कौन था आपके जीवन में जिसने आपको ये? सर शुरुआत तो परिवार से ही होती है। परिवार में ही लोग होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, या कोई दूर दराज का रिश्तेदार होता है। तो शुरुआत इंडस्ट्री में अगर बात करें कोई है जिससे? सर इंडस्ट्री में अगर बात करें तो इरफान साहब से मैंने बहुत सीख ली है सर। उन्होंने भी मतलब कितना संघर्ष किया अपने जीवन में। उनको भी लोगों ने कहीं ना कहीं उनके 40s में ही उनको वो रिस्पेक्ट दी जो वो डिज़र्व करते थे सर। उन्होंने कितने साल थिएटर किया, वो कला तो उनके अंदर थी ही, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि रातों रात कला उनमें आ गई थी। वो जब थिएटर करते थे तब से वो कला तो थी ना उनके अंदर, बस वो लोगों ने देर कर दी उसको समझने में। तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। राहुल द्रविड़ एक हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। कंसिस्टेंसी की जो एक क्वालिटी उनमें थी, वो मैंने हमेशा से सोचा कि यार कंसिस्टेंसी अगर हो तो उनकी तरह हो। इरफान साहब हो गए,
अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं, उनकी कविताओं ने कहीं ना कहीं मुझ पे बहुत प्रभाव डाला है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हैं, कहीं ना कहीं उनका जो जीवन रहा है, अभी तो उनकी किताबें आ गई, उन पे वेब सीरीज़ बन गई हैं, उन पे कितने चर्चाएं चलती हैं, उनकी लाइफ ने कितना इंस्पायर किया है। महात्मा गांधी हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। अब ये इन सारों को, इन सारे लोगों का जो मैं नाम ले रहा हूँ, उनको पॉलिटिशियन के नज़रिए से ना देखें। ये पॉलिटिशियन बने, बट वो जो उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ थी, मैं उन क्वालिटीज़ की बात कर रहा हूँ। सो दीज आर द पीपल हु हैव इंस्पायर्ड मी। इवन यू नो, आप कह सकते हैं कि आमिर खान हैज़ इंस्पायर्ड मी सो मच, वेरी मच इंस्पायर्ड। द काइंड ऑफ सिनेमा आई वॉन्ट टू डू इज़ इंस्पायर्ड बाय हिम। मैं भी चाहता हूँ कि जितना इम्पैक्ट उनके सिनेमा ने किया है, एक क्वालिटी को भी बैलेंस करके चले हैं वो, और इम्पैक्ट को जो लेके चले हैं, मैं कहीं ना कहीं वैसा कुछ करना चाहता हूँ। आई वुड जस्ट से दैट हैव फेथ इन योर सेल्फ। क्योंकि एक चीज़ जो मेरे पास थी, जो ट्रेलर में भी जैसे मैंने कहा ना कि वो जज्बा है, वो एक जज्बा था। जेब में 40-50 रुपये होते थे, 4 रुपये का समोसा पाव खाते थे, और तो यस, तो वो एक सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि दुनिया तो बहुत बाद में आती है। पहले अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करेंगे तो दुनिया क्या करेगी आप पे बिलीव। तो सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना है। आई वुड टेल माई यंगर सेल्फ टू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड नॉट बी टू हार्श। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा हार्श भी था, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई गॉडफादर नहीं था, और सिनेमा से तो बहुत ही दूर थे हम। तो मैंने ना खुद ही को मतलब बड़ा, मैंने आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद माई सेल्फ, वेरी स्ट्रिक्ट विद माई सेल्फ। मतलब आई डोंट थिंक उतनी ज़रूरत थी, बट देन शायद अगर वो नहीं भी करता तो आज ये डिसिप्लिन नहीं आता लाइफ में। शुरुआत में तो मेरे घर वालों की गाइडेंस थी, मेरे फादर की, मदर की, इन सब की गाइडेंस थी। मेरे बड़े भाई भी हैं, उनकी भी गाइडेंस थी। और ये चीज़ की बहुत जल्दी रियलाइजेशन थी ना कि पैसा, फेम, क्योंकि हुआ है, वो देखा है, वो मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, लेकिन फादर की लाइफ से मुझे पता है कि रातों रात जीवन बदल सकता है। तो कहते हैं ना कि टू सेव फॉर अ रेनी डे, वो आज भी वही नेचर है, एकदम रेगुलर मिडिल क्लास लाइफ है। इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, खाना तो वही खाता है ना आदमी यार, पहनता भी वही है। तो पता है कि ये सब टेम्परेरी है, और ये बहुत अच्छे से पता है ये टेम्परेरी है। तो उसकी तैयारी तो करके रखनी चाहिए सर। मैं ना इतना सोचता नहीं हूँ ऑनेस्टली। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म। सिर्फ 12th फेल की अगर हम बात करें, और ये इसको 3 भाषाओं में डब करने की भी वजह थी, क्योंकि डाउन साउथ अगर आप देखें तो सिविल सर्विसेज का बहुत अहम हिस्सा है कल्चर में, लाइफ में। हिंदी हार्टलैंड में तो है ही। आप बिहार चले, मैं कल बिहार में था, पटना में था, वहाँ पे एवरी सेकेंड होम अस्पायर्स टू हैव अ सिविल सर्वेंट, और डाउन साउथ भी ऐसा ही है। तो कोशिश ये है कि फिल्म लोगों को पसंद आए, और सिर्फ पैसा कमाना, सक्सेस होना इज़ अ बाई प्रोडक्ट। अब अगर चीज़ अच्छी होगी तो ही चलेगी ना। तो हमें विश्वास है कि हमने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। हमें विश्वास है कि वी मेड अ फिल्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी रेलिवेंट, एंड इफ़ पीपल कनेक्ट विद इट, इट विल फाइंड इट्स वे। इट्स अ ग्रेट टाइम सर, इट इज़ अ ग्रेट टाइम, and I think not just for actors, for everyone, for technicians, for journalists, for publications, for everyone. ये पूरा एक इकोसिस्टम है, हम भी उसका एक छोटा हिस्सा है। इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर स्टोरी टेलिंग, एंड ये इंडियन सिनेमा की जीत है। 6-8 साल पहले तक, और अगर सच कहें, और अगर एकदम ब्लेटेंटली अगर सच कहें, तो रीजनल सिनेमा को कहाँ प्लेटफॉर्म था। आज आप OTT पे चले जाइए, आपको रीजनल सिनेमा भी मिलेगा, एंड ये कलेक्टिव विक्ट्री है। ये इट इज़ अ कलेक्टिव विक्ट्री, एंड वी शुड सी इट दैट वे। बीच में बड़ा चलन चला था इस बात का, नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये वो, और जब वो चल रहा था आई वाज लाइक कि यार साल 2 साल रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा, एंड दैट्स ट्रू। आज हम साउथ की फिल्में भी सेलिब्रेट करते हैं, आज हम नॉर्थ ईस्ट की फिल्में भी सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की एक फिल्म थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, which has won so many awards, जो प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी,
I don't remember the name of that film. I'm really sorry. तो it is a victory for Indian cinema, and we have to see it like that. कि please आप लोग ये फिल्म जाके सिनेमा घरों में देखें. And 12th Fail is coming out on the 27th of October, only in cinemas to begin with. And please I mean, just go watch this film. I think it's a very special film. It's a very important film. ये आपकी और मेरी कहानी है. आप एंटरटेन होंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इंस्पायर भी होंगे. आई जस्ट होप. रिलीज डेट एक बार बोल दीजिए. 27 Yes.